वेलकम टू बूस्ट हाई स्पीसीज। हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इससे काफ़ी क्वेश्चन आए हैं अभी तक एग्जाम में और कई सारे लेजिस्लेशन इससे बने हैं और कई सारे एक्ट इससे बने हैं, तो इसलिए इसको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कस करते हैं। इंडियाज़ प्राइमरी लेजिस्लेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ, बर्ड्स, प्लांट्स एंड इंश्योरिंग इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। अभी 2022 में अमेंडमेंट जो हुआ तो उसमें 4 शेड्यूल इसमें बनाए गए। जो पहला शेड्यूल है उसमें एनिमल्स हाईएस्ट प्रोटेक्शन जो है, दूसरा एनिमल्स जिसमें लेसर प्रोटेक्शन है, और थर्ड जिसमें प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीसीज है, फोर्थ स्पीसीज लिस्टेड अंडर साइट अपेंडिस। ठीक है, ये ऐड किया गया है 2022 में। और प्रोटेक्टेड प्लांट में लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर कल्टिवेट, और जो एनिमल हायर प्रोटेक्शन वाले उनमें एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन ऑन हंटिंग ऑफ द हाईएस्ट पेनाल्टी। देन लेसर में हंटिंग प्रोहिबिटेड बट लोअर पेनाल्टीज। ओके, देन इसके थ्रू स्टैट्यूटरीज बॉडीज कौन कौन सी हैं? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, कोस्टल सेंट्रल जू अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये हैं। देन आगे आता है प्रोटेक्टेड एरियाज कैटेगरीज। अब इनकी कैटेगरीज जो कई सारे प्रोटेक्टेड एरिया हमने पढ़े हैं तो उनका हम देख लेते हैं कौन किस में कैसे होता है। जैसे नेशनल पार्क है तो स्टेट गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन आल्सो डिक्लेयर अंडर आर्टिकल S38। मतलब जनरली स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है। नो ह्यूमन एक्टिविटी परमिटेड एक्सेप्ट विद ए परमिट ग्रांटेड बाई चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टेट गवर्नमेंट डेजिग्नेट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है आर्टिकल S38 के थ्रू। रेगुलेट ह्यूमन एक्टिविटी परमिटेड। देन अगला कंजर्वेशन रिजर्व, ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों डेजिग्नेट करते हैं और यहाँ पर लिमिटेड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट अलाउड होता है। देन कम्युनिटी रिजर्व, ये स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। याद रखिए कम्युनिटी रिजर्व ऐसा है जिसको केवल स्टेट डिसाइड करती है। कम्युनिटी मैनेज्ड सस्टेनेबल यूज अलाउड। एक्चुअली कम्युनिटी रिजर्व ऐसा है कि भाई कम्युनिटी बेस्ड, तो स्टेट का कंट्रोल कम्युनिटी पे थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि लोकल ग्रास रूट लेवल पे रहते हैं। देन आता है टाइगर रिजर्व, ये सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करती है NTCA अप्रूवल के थ्रू। NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये यहाँ पे है ना जो अथॉरिटी, इसके अप्रूवल के बाद इसमें क्या होता है, आपकी कोर एक्टिविटी बिल्कुल बैन होती है कोर पार्ट में और बफर जोन में रेगुलेटेड होती है। उसके बाद वर्बिन कैटेगरी क्या है? एनिमल नोटिफाइड अंडर सेक्शन 62 डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अर्लियर लिस्टेड इन 5, लेकिन जब 22 में अमेंडमेंट हुआ था तो इसको फिर हटा दिया गया था। तो ये इतना टॉपिक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है सेंचुरी बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें सबसे पहला टॉपिक है नेशनल पार्क। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आता है प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स। तो जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है उसमें नेशनल पार्क आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है, कंजर्वेशन रिजर्व आता है, कम्युनिटी रिजर्व आता है, प्लस इसके अलावा सेक्रेड ग्रुप्स आता है और कोस्टल और मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया आता है। ये सारी चीज़ें प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में आता है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो नेशनल पार्क डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे डिटेल उन्होंने बता रखा है, अभी वैसे 107 नेशनल पार्क हो गए हैं बट कुछ जगह आपको 110 भी मिलेगा, बट ऑफिशियल गवर्नमेंट की साइट पे 107 ही नेशनल पार्क हैं अभी तक। और ये डेटा ऐसे हैं कि जब आपका एग्ज़ाम हो तो उसके आसपास जो करंट में हो उसको पढ़ के जाइएगा, वही ज़्यादा रिलेवेंट होते हैं। तो यहाँ से उससे पहले हम देखते हैं नेशनल पार्क क्या होता है। देखो, नेशनल पार्क जस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके, डिक्लेयर्ड थ्रू ए नोटिफिकेशन बाय द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के थ्रू रिकॉग्नाइज होता है। ओके, अनलाइक ए सेंचुरी वेयर सर्टेन राइट्स में बी परमिटेड, नेशनल पार्क्स परमिट्स नो राइट। ये इंपॉर्टेंट है कि नेशनल पार्क कोई भी परमिट नहीं देते हैं, कोई भी राइट किसी को नहीं देते, कोई परमिट नहीं देते हैं आपको। जैसे नो लाइव स्टॉक ग्रेजिंग शैल बी अलाउड इन द नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। UPPCS और UPSC में क्वेश्चन आ सकता है, इवन कि UPSC में तो क्वेश्चन आ चुका है। विद इन अ सेंचुरी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन में रेगुलेट कंट्रोल एंड प्रोहिबिट सच ग्रेजिंग। जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है तो वो सब कंट्रोल करता है। बाउंड्रीज ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर नॉट स्पेसिफाइड बट नेशनल पार्क्स आर क्लियरली डिफाइंड डिमार्केटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। देखो, अब इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो क्या नेशनल पार्क की बाउंड्री डिमार्केटेड या क्लैरिफाई होती हैं? हाँ, तो क्लियरली डिमार्केटेड होती हैं। किसके थ्रू? स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू इंक्लूड लैंड इन द नेशनल पार्क्स बट
only on the recommendation of the National Board of Wildlife. Okay. Can the state legislature alter the boundaries of national parks and other protected areas? मतलब जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो अल्टर कर सकता है नेशनल पार्क का, अदर प्रोटेक्टेड एरिया जैसे सेंचुरीज, कंजर्वेशन, कम्युनिटी रिजर्व का। उसके बाद जैसे जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड दैट माइनिंग विद इन द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शैल नॉट बी परमिटेड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ओके। इसके बाद उन्होंने बताया बेनिफिट क्या है। बेनिफिट आप सबको पता ही बेसिक होता है, मैनेजिंग ऑफ द नंबर ऑफ कम्युनिटीज, देयर सेटलमेंट, कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, बैन ऑन द रिहेबिलिटेशन ऑफ द एक्सटर्नल स्पीसीज जिसको एलियन स्पीसीज भी बोलते हैं, फैसिलिटेटिंग रिहेबिलिटेशन ऑफ स्पीसीज इन द इवेंट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, बेसिक सी बात है, प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल एंड एलाइड कल्चरल रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ द इनहेबिटेंट स्पीसीज एंड सब स्पीसीज, ये बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, देखो ये थोड़ा सा फैक्ट इंपॉर्टेंट है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1936, हेले नेशनल पार्क। इट इज लोकेटेड इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। इन 1973 इट वाज चूजन एज द लोकेशन फॉर लॉन्चिंग द प्रोजेक्ट टाइगर। ये भी इंपॉर्टेंट, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर यहीं से लॉन्च हुआ था। बोथ जिम कॉर्बेट एंड राजाजी नेशनल पार्क लोकेटेड इन उत्तराखंड एज रिमोट सेंसिंग एंड GIS अप्रोच फॉर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि पहला था तो एग्जाम में आता भी है। देन केवलादेव नेशनल पार्क वाज एस्टैब्लिश्ड एज नेशनल पार्क इन 1981। इट इज लोकेटेड इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इन 1985 केवलादेव नेशनल पार्क हैज़ बीन डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट अंडर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कंजर्वेशन। ओके। देन केवलादेव घाना नेशनल पार्क वाज फॉर्मली नोन एज द भरतपुर बर्ड सेंचुरी। ओके। तो यहाँ पे 366 बर्ड स्पीसीज थी। ये सब तो पुरानी न्यूज़ है, अब नहीं आएगा। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, टाइगर इज नॉट प्रोटेक्टेड स्पीसीज है, मतलब केवलादेव नेशनल पार्क में टाइगर नहीं है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा हम मैप्स फॉर UPSC.com से एक मैप ले रखे हैं, तो इससे हम स्टेट वाइज नेशनल पार्क देखेंगे, जिससे आपको याद करने में भी आसानी होगी और आपके लिए समझना भी आसान होगा। तो यहाँ देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम साउथ इंडिया से स्टार्ट करते हैं। साउथ इंडिया में देखते हैं स्टेट तमिलनाडु। तमिलनाडु में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? गिंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुद्दुमलाई और मुकुर्ती, 5 नेशनल पार्क हैं। देन आते हैं केरला। केरला में अनामुडी 16, एराविकुलम, मथी केटन 16, पंबादुम 16, पेरियाज नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये सारे हैं। देन आते हैं कर्नाटका। कर्नाटका में अंसी हो गया, बांदीपुर हो गया, बैनरघट्टा हो गया, कुद्रेमुख हो गया, नागरहोल हो गया। देन आते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कम है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। पापीकोंडा, राजीव गांधी इसको रामेश्वरम बोलते हैं, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। देन थोड़ा ऊपर आते हैं तेलंगाना, महावीर हरीना वनस्थली, कासो ब्रह्मानंद रेड्डी, मुर्गा वानी, ये 3 नेशनल पार्क हैं। देन थोड़ा सा और आगे चलते हैं, महाराष्ट्र आते हैं। महाराष्ट्र में चंदोली, गुगामल, नवेगांव, पेंच, संजय गांधी, तड़ोबा। देखो जो पेंच नेशनल पार्क है ना, इसका कुछ एरिया आपके MP में पड़ता है, इसलिए आप MP में भी देखोगे इसको पेंच, क्योंकि यहाँ समथिंग ये बॉर्डर पे है, तो ये MP में भी है, महाराष्ट्र में भी है। देन आते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास, जिसको संजय ढुबरी बोलते हैं, इंद्रावती, कुटरू और कांगर वैली, ये 3 नेशनल पार्क हैं। देन उड़ीसा में भीतरकनिका और सिमलीपाल है, जिसमें सिमलीपाल रिसेंट का है। ओके। अभी हम रिसेंट देखेंगे रिसेंट के कौन से हैं और लेट सबसे पहले का कौन सा है। देन आपका आता है झारखंड। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क है। देन आपका आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में बक्सा है, गोरुमारा है, जल्दापारा है, न्यूरा वैली है, सिंगालीला है और सुंदरवन है। ओके। देन इधर देख लेते हैं MP साइड। MP साइड देखेंगे तो MP में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नेशनल पार्क आपके किसी स्टेट में है तो MP में है, हाईएस्ट है। कौन कौन से? बांधवगढ़,
डायनासोर फॉसिल, घुघुआ फॉसिल, कान्हा, कूनो, माधव, पन्ना, पेंच। देखो पेंच दोनों जगह का महाराष्ट्र में भी है और एमपी में भी है। संजय, सतपुड़ा, वन विहार। देन गुजरात देखते हैं। गुजरात यहाँ पे गुजरात का ब्लैक बक जिसको वाला वदार बोलते हैं, गिर नेशनल पार्क, मैरीन गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क। देन आपका आता है राजस्थान। राजस्थान में आपका डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और सरिस्का। ये 5 नेशनल पार्क हैं। देन आते हैं बिहार में। बिहार में केवल वाल्मीकि नेशनल पार्क एक नेशनल पार्क है। ओके। देन आते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। देन आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कई सारे हैं, जैसे गंगोत्री है हो गया, गोविंद पशु विहार हो गया, जिम कॉर्बेट हो गया, नंदा देवी हो गया, राजा जी हो गया, वैली ऑफ फ्लावर्स हो गया। देन आते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, सिंबल बादा नेशनल पार्क। ये 5 हैं। देन आते हैं हरियाणा। हरियाणा में कलेसर और सुल्तानपुर 2 नेशनल पार्क हैं ओनली। पंजाब में कोई नेशनल पार्क नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। देन आते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दचिंगम, किश्तवाड़, काजीनाग और सिटी फॉरेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क है। देन लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है। अब आते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले सिक्किम। सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ये कई सारी चीज़ें हैं, कंचनजंगा नेशनल पार्क तो है ही फिलहाल। देन आते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में माउलिंग और नामडाफा, ये एग्जाम में आ चुके हैं सारे। नॉर्थ ईस्ट के जितने भी हैं सारे अच्छे से देखिएगा। देन आते हैं असम। असम में 8 नेशनल पार्क हैं, जैसे डिब्रू सैकोहा, दिहांग पटकई, रेमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, सिखना झलवाओ। सिखना झलवाओ लेटेस्ट है असम का। उसके बाद नागालैंड। नागालैंड में इटानकी नेशनल पार्क है। देन मेघालय में बलफक्रम और नोकरीक, याद रखिएगा, बलफक्रम और नोकरीक मेघालय। देन मणिपुर में कैबुल लामजो, सिरियू 2 नेशनल पार्क हैं। देन मिजोरम में मुरलेन और फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क है। देन त्रिपुरा में बाइसन, राजबारी और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ये 2 हैं। ओके। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है कि ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम कैसे आप याद रखते हो या भूल जाते हो, तो नमामि याद रखना, न म मी। ओके। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ओके। इनका सीक्वेंस है नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम। ओके। अब इसके अलावा हम एक और पॉइंट जो देखना चाहते हैं वो ये देखेंगे कि लेटेस्ट कौन सा है। अच्छा, अभी यहाँ पे अंडमान का तो रह ही गया। अंडमान में देख लेते हैं कैंपेबल बे, गलाथिया, महात्मा गांधी मैरीन, मिडिल बटन, माउंट हैरियट, नॉर्थ बटन, रानी झांसी, सैडल पीक, साउथ बटन। ये नेशनल पार्क हैं 9। ओके। देन एक पॉइंट ये देख लेते हैं कि जैसे आपका सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है और ओल्डेस्ट कौन सा है। तो अगर लेटेस्ट की बात की जाए, पहले लेटेस्ट की बात करते हैं क्योंकि लेटेस्ट आपके एग्जाम में आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसको देख लेते हैं लेटेस्ट। ओके। लेटेस्ट नेशनल पार्क में सबसे पहला है सिमलीपाल, उड़ीसा का। ओके। सिमलीपाल, ओके, सिमलीपाल ये उड़ीसा में है, उड़ीसा का। ओके। ये 2025 में नोटिफाई हुआ था, उसके बाद से भी कोई नोटिफाई हुआ नहीं है फिलहाल, तो 2025 में हुआ था। देन इसी तरीके से सिखना झलवाओ है। ओके। सिखना झलवाओ। ओके। सिखना झलवाओ ये आपका असम में है। ओके। और ये आपके 2025 के लेटेस्ट हैं, बाकी तो 2021 वगैरह में हुए तो वो तो पुराने हो गए अब। बाकी इसी तरीके से आपका जो ओल्डेस्ट है वो भी आप देख सकते हैं। ओल्डेस्ट तो आपको पता ही, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, वो आपने देख लिया है। तो बस यही है, आगे देखते हैं इसमें। बाकी यहाँ पे बेसिक चीज़ें बताई गई हैं, जैसे रामगंगा एंड कोसी रिवर्स फ्लो थ्रू द
कॉर्बेट नेशनल पार्क, ब्रह्मपुत्रा, दीपलू, मोरा धनसरी रिवर्स फ्लो थ्रू द काजीरंगा नेशनल पार्क. Then Kunti Puja River flow through the Silent Valley National Park. Rehabilitation of the rhinoceros is going on the Dudhwa National Park. रीनो दुधवा नेशनल पार्क में भी है, मतलब जो यूपी वाला है. इट इज़ लोकेटेड इन लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश. फर्स्ट रीनो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन दुधवा इन 1984. सेकेंड रीनो रिहेबिलिटेशन 2018 में. देन बांदीपुर नेशनल पार्क साउथ इंडिया कर्नाटका में है, देखा हमने. पिन वैली आपका हिमाचल प्रदेश में है. लाहौल स्पीति वैली. सरिस्का और रणथंबोर राजस्थान में है. देन वही चीज़ बोल रहे हैं. सलीम अली नेशनल पार्क आपका जम्मू कश्मीर में है. इंद्रावती नेशनल पार्क आपका बीजपुर डिस्ट्रिक्ट बस्तर रीजन छत्तीसगढ़ में है. देन बांधवगढ़ नेशनल पार्क आपका उमरिया मध्य प्रदेश में है, जहाँ पर वाइट टाइगर मिलते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है. वाइट टाइगर बांधवगढ़ में ही मिलते हैं इसलिए फेमस है. देन डांडेली सेंचुरी इज लोकेटेड इन कर्नाटका. राजाजी नेशनल पार्क आपने देख लिया, उत्तराखंड देहरादून. उसके बाद नेम्ड आफ्टर सिराज गोपालाचारी हु इज आल्सो नोन. अच्छा, राजाजी इनके नाम पे पड़ा है, राजाजी नेशनल पार्क. सिराज गोपालाचारी जिनको राजाजी बोलते थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल है. अभी तो इनकी स्टैचू अनवील्ड की गई है पार्लियामेंट के सामने, क्योंकि ये इंडिया के फर्स्ट और ओनली इंडियन गवर्नर जनरल है. राजाजी सेंचुरी इस्टेब्लिश्ड इन 1948. मोतीचूर सेंचुरी इस्टेब्लिश्ड इन 1964. चिल्ला सेंचुरी इस्टेब्लिश्ड इन 1977. वैद मर्ज इन 1983. फॉर्म है राजाजी नेशनल पार्क. ओके, ये 3-4 नेशनल पार्क, 3-4 सेंचुरी मर्ज करके नेशनल पार्क बनाया गया था. और टाइगर जो 2015 में इसको डिक्लेयर किया गया. देन आपका इसी में है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू में, हिमाचल प्रदेश. विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, भोपाल में. देन गल्फ ऑफ मन्नार इज ए मैरीन नेशनल पार्क, सिचुएटेड है आपका तमिलनाडु में. देन आपका गारो हिल इज आल्सो पार्ट ऑफ गारो खासी रेंज लोकेटेड इन मेघालय. नौकरिक इज द हाईएस्ट नेशनल पार्क गारो हिल्स. देन उसके बाद लोकटक लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट, ये मणिपुर में है. इसको यहाँ पे फुमड़ी होती है एक्चुअली. ओके, फुमड़ी इसके लिए फेमस है. और यहाँ पे डांसिंग डियर पाए जाते हैं. ओके, और ये मतलब फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, इसलिए ज़्यादा फेमस है. फ्लोटिंग मतलब इसमें फ्लोटिंग इसलिए क्योंकि फुमड़ी जो है ना तैरती रहती है. ऐसे ऐसे नेशनल पार्क है तो ये फुमड़ी तैरती, ऐसे फुमड़ी तैरती रहेंगी, तो इसके ऊपर चल सकते हैं. तो जो डियर है ना वो इसके ऊपर कूदती, दिन कूदती, यहाँ कूदती, यहाँ कूदती, यहाँ कूदती, तो ऐसा लगता है डियर डांस कर रही हैं. तो इसलिए ये फेमस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है. नामदफा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन अरुणाचल प्रदेश. इट इज़ लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ द ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. ओके, देन आपका आता है यहाँ पे बक्सा टाइगर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल. इट was given the status of the national park in 92. Then Nagarhole National Park is located at the distance 94 km from Mysore in Karnataka. और it is also known as the Rajiv Gandhi National Park, नागरहोल को ही. Then बेतला नेशनल पार्क, बेतला जिसको पलमऊ, was established in लतेचर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड, देख लेना इंपॉर्टेंट है. गिर नेशनल पार्क आपका पता है, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. हुलुक गिबन इज फाउंड इज नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ द इंडिया, स्पेशली इन असम. देन भीतरकनिका नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन उड़ीसा. इसके अलावा अभी रिसेंटली कौन सा नोटिफाई हुआ है, सिमलीपाल. ओके, सिमलीपाल. देन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ दैट. ये एग्जाम में आ चुका है इसलिए इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ द यूएसए इज येलो स्टोन नेशनल पार्क. ये याद रखिए क्योंकि दूसरे कंट्री का है. इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1872, स्प्रेड अक्रॉस व्योमिंग, मोन्टाना एंड इदाहो स्टेट ऑफ द यूएसए. ओल्ड फेथफुल गीजर इज लोकेटेड इन दिस नेशनल पार्क. ग्रैंड कैनियन इज आल्सो सिचुएटेड हेयर. ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन इस चैप्टर के. मोस्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया आर सराउंडेड बाई. obvious about the dense forest. ओके, बेसिक्स हैं. देन आपका अगला क्वेश्चन, टुडे हाउ मैनी
नेशनल पार्क आर देयर इन इंडिया विच एज, देखो ये क्वेश्चन हमेशा डिस्प्यूटेड रहेगा। अभी प्रेजेंट टाइम में एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 107 नेशनल पार्क है जनवरी 2026। बट आपका एग्जाम जब भी हो तब उस केस में आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, जितनी भी नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके अकॉर्डिंग कितने नेशनल पार्क है वो आपका एग्जैक्ट माना जाएगा। ओके, देन यहाँ पे नंबर मैच करने के लिए दिया गया राजस्थान, ऑब्वियस वाला डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, ये आप एग्जैक्ट उसी टाइम देखिएगा। देखो अभी हमेशा चेंज हुआ है, हमेशा चेंज हुआ है, आप देख सकते हैं। ओके, तो ये चेंज होता रहेगा दोस्त। देन फर्स्ट नेशनल पार्क इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये फैक्चुअल है, इसको याद रखिए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट इंडिया, बताइए, उत्तराखंड है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल पार्क इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, बी जिम कॉर्बेट, फर्स्ट नेशनल पार्क की बात करें यहाँ पे। देन फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया इज जिम कॉर्बेट, अगेन देखो मल्टीपल टाइम कई स्टेट पीसीएस ने इसको पूछा है। राजीव गांधी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, कहाँ लोकेटेड है, कर्नाटका। देन अगला बेतला, बेतला कहाँ पे है, बिहार। ओके, एक्चुअल में बेतला अभी जो है ना वो झारखंड में है। ओके, बस बट ये क्वेश्चन 1990 का है, तो उस टाइम पे बिहार झारखंड सेपरेट नहीं हुए थे। बट अभी अगर क्वेश्चन आएगा तो झारखंड ऑप्शन में आएगा, क्योंकि अब सेपरेट हो चुके हैं। होम ऑफ द एशियाटिक लायन, ये तो यूनिवर्सल है, गिर फॉरेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद द स्पेसिफाइड प्रोटेक्टेड एरियाज, देखो यहाँ पे बेसिक सी चीज़ है, यहाँ पे घाना में लाइन नहीं होते। ओके, केवलादेव घाना नेशनल पार्क फॉर्मली नोन फॉर भरतपुर बर्ड सेंचुरी। ओके, पहले बर्ड सेंचुरी था। ओके, तो बट इसको केवलादेव घाना बोल कर दिया गया बाद में। इट इज होम ऑफ अराउंड 366 बर्ड, अराउंड 379 फ्लोरल स्पीसीज, तो यहाँ पे लायन नहीं होंगे। लायन तो वैसे भी गिर नेशनल पार्क में होंगे, और तो कहीं होंगे ही नहीं, उसको तो वैसे ही गलत कर दोगे। एक्चुअली इस पर एक छोटी सी स्टोरी समझ लीजिए। ईरान जब इंडिया को चीता इंट्रोड्यूस करना था इंडिया को दोबारा इंडिया में, तो इन्होंने ईरान से भी बात की, तो ईरान ने बोला कि आप हमें लायन दे दो गिर नेशनल पार्क के, हम आपको चीता दे देंगे। इंडिया ने मना कर दिया कि हम, क्योंकि गिर नेशनल पार्क पूरे वर्ल्ड में केवल इंडिया में पाए जाते हैं, वो भी गिर नेशनल पार्क में, तो वो इंडिया चाहता है कि इंडिया का ये चीज़ बना रहे हमेशा। ओके, इसलिए लायन का कहीं भी नाम आए तो आप सीधा गिर नेशनल पार्क लगाइए और कहीं नहीं लगाना। द चिंगम नेशनल पार्क इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, ये है हंगुल और कश्मीर स्टैग। ओके, देन अगला है क्वेश्चन इसमें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बाउंड्रीज ऑफ ए नेशनल पार्क आर डिफाइंड बाय द लेजिस्लेशन, एकदम बेसिक सी बात है, सही है। द बायोस्फीयर रिजर्व इज डिक्लेयर्ड टू कंजर्व ए फ्यू स्पीसीज, स्पेसिफिक स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। इन ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिमिटेड बायोटिक इंटरफेरेंस इज परमिटेड, हाँ सही बात है, लिमिटेड पर होता है, इसका 1-3 का करेक्ट है। ओके, देन आपका आते हैं अगला, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया आर लोकल पीपल नॉट अलाउड टू कलेक्ट एंड यूज बायोम्स। ओके, लोकल पीपल किस में नहीं, देखो बायो नेशनल पार्क में मेजर एक्टिविटी मतलब लगभग सभी एक्टिविटी बैन होती हैं। ओके, ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नोन एज द वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज, कौन सा है, केवलादेव नेशनल पार्क, ये एक्चुअली बर्ड सेंचुरी, इसको नेशनल पार्क बनाया गया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बर्ड है, वैसे भी राजस्थान का है तो पूछेंगे ही। देन अगला स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, कंगेर घाटी इज नेशनल पार्क, कंगेर घाटी इज नॉट ए बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, बायोस्फीयर रिजर्व नहीं, नेशनल, हाँ सही बात, कंगेर घाटी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, क्योंकि हमने बायोस्फीयर रिजर्व इसके पहले ही पढ़ रखा है, तो उसमें कंगेर घाटी 18 में तो नहीं आता। कंगेर घाटी इज स्प्रेडेड स्टार्टिंग फ्रॉम तीरथ घाट वाटरफॉल टू कोलाब रिवर बाउंड्री ऑफ उड़ीसा इन ईस्ट, देखो छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के से बिलोंग करते हैं तो उस स्टेट का नेशनल पार्क और उसका लोकल डिस्ट्रिक्ट, ये आपको याद रखना है क्योंकि उससे क्वेश्चन आता है। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया यूनिवर्सल रिहेबिलिटेशन इज बीइंग डन। ओके, दुधवा नेशनल पार्क, ओके,
देन दुधवा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश, ये लखीमपुर खीरी है। ओके, सेलेक्ट द स्टेट फ्रॉम अमॉन्ग्स द फॉलोइंग विद मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। ओके, कितने हैं अभी आपने देखा तो ऊपर 11 हैं अभी एज पर जनवरी 2026। बट ये आप ना एग्जाम के टाइम पे याद रखिएगा, क्योंकि उस टाइम पे ये सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। देखो ये पहले भी अभी मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क, मैक्सिमम कहाँ पे है, असम में। बट अभी ये चेंज हो चुका है, ये 2008 का क्वेश्चन है, उस टाइम पे यहाँ थे, बट जैसे भी हमने देखा कि इसके बाद से चेंज हो गया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क आपका, अच्छा इसमें फॉलोइंग ऑप्शन में, इन ऑप्शन में दे रखा है असम। ओके ठीक है, बाकी वैसे तो एमपी में है। द स्टेट ऑफ इंडिया विद मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है। देखो अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो इनमें से मतलब अंडमान निकोबार हैज 97 हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बट यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए क्वेश्चन इसमें ई लगा दिए। बीपीएससी वाले भी एक ई ऑप्शन देकर एकदम सारा कुछ एक्स्ट्रा ही कर देते हैं। अगला देखते हैं, विद रेफरेंस टू नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, ये आपका आपने पढ़ा है, सही स्टेटमेंट है। हाईएस्ट नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आदि इन अंडमान निकोबार, ये भी स्टेटमेंट सही, आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, ठीक है, ये चीज़ आपने देख रखा है। देन आता है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इसमें पिन वैली जम्मू कश्मीर में नहीं, पिन वैली कहाँ बताइए, हिमाचल में वैसे। देन सरिस्का एंड रणथंबोर आर रिजर्व फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, ये टाइगर, ठीक है, रणथंबोर टाइगर के लिए फेमस है। देन अगला सलीम अली नेशनल पार्क, ये जम्मू कश्मीर में है। ओके, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन बस्तर रीजन, बस्तर रीजन में कौन सा है, इंद्रावती नेशनल पार्क। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, अब इसमें मैच करने हैं, देखो करेक्टली मैच बताने हैं, बाकी 3 गलत हैं, एक सही कोई। तो केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर जो बर्ड के लिए फेमस है, इसमें 366 और 379 मतलब वैसे बर्ड हैं, स्पीसीज हैं। ओके, बाकी आप सारे बताइए और कहाँ कौन सा है, जैसे राजाजी नेशनल पार्क, ओके, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और वन विहार, ये सारे बताइए, वैसे दे रखा है, देख लीजिएगा आप लोग। येलो स्टोन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन यूएसए, ऑब्वियस बात है, हमने देखा अभी थोड़ी पहले। देखो ये कई एग्जाम में आ गया, एग्जाम यूपी पीसीएस के, तो आयोग इसको अपनी क्वेश्चन बैंक में रखता है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैरीन नेशनल पार्क, कौन सा, गल्फ ऑफ मन्नार। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियल फोटोग्राफ आर सुइटेबल फॉर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इन कॉर्बेट एंड राजाजी नेशनल पार्क, स्मॉल स्केल फोटोग्राफ। ओके, ये आपको मतलब सुइटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरी बायोस्फीयर रिजर्व गारो हिल्स में है, जो कि एकदम सही है। लोकटक लेक बरेल रेंज, एक भी एक्चुअली ये बरेल रेंज में नहीं है, ये थोड़ा सा नीचे है, जो लोकटक लेक है बरेल मणिपुर में ही, बट थोड़ा सा नीचे है। देन आता है नामदफा नेशनल पार्क, ये डाफला इसमें दे रखा है। देखो यहाँ से क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि जो डाफला रेंज है, मैं अरुणाचल प्रदेश का एक बार मैप समझा देता हूँ और आपको बता देता हूँ कौन कौन सी रेंज है। जैसे अरुणाचल प्रदेश का मैप कुछ ऐसा है, यहाँ भूटान वगैरह है, ये असम है, ठीक है। तो ये एक याद रखिएगा, डी मैम, ठीक है, डी मैम का मतलब क्या है, ये है डाफला, ठीक है, ये DMAM ऐसे रेंज है। दूसरा है मीर, देन एबोर, देन मीरी इसको बोलते हैं एक्चुअली, देन मिसमी, ये 3 रेंज है। ओके, डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी। तो जो नामडाफा है वो इस एरिया में है, तो मिसमी एरिया में पड़ेगा। डाफला तो काफ़ी पहले पड़ जाता है, तो डाफला में तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। एक बार अबोर होता तब भी कंफ्यूज हो सकते थे, बट डाफला में नहीं पड़ेगा, तो इसलिए ये गलत है। अगर 3 गलत तो ये गलत, ये गलत और एक तो सही है, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये उड़ीसा में है, जो कि सॉल्ट क्रोकोडाइल के लिए फेमस है, बिल्कुल सही बात है। देन डिजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए फेमस है, ये भी एकदम सही है। एराविकुलम नेशनल पार्क, ये हुलुक गिवन, ये हुलुक गिवन जो होता है ना, ये असम का है। ओके, अगर कहीं भी क्वेश्चन है हुलुक गिवन, सीधा आप असम लगाइएगा,
ओके, तो 1-2 सही है और इसका तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। आइए 2010 का क्वेश्चन है। देन बक्सा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द स्टेट? बक्सा बताइए, वेस्ट बंगाल, बेसिक सा। देन आता है कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास से रामगंगा बहती है, रामगंगा, गंगा नहीं रामगंगा, रामगंगा गंगा की ट्रिब्यूटरी है। देन काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस, मानस नहीं, ये ब्रह्मपुत्र के आसपास है, ब्रह्मपुत्र। ओके, तो ये गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। अगला तीसरा क्या है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये कावेरी नहीं, एक्चुअली कावेरी की कोई ट्रिब्यूटरी उसके पास है, इन्होंने कुंथी पूजा रिवर है, कुंथी पूजा है इसके पास है, ये कावेरी की ही ट्रिब्यूटरी, डायरेक्टली कावेरी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे तीनों गलत है। देन अगला गोविंद नेशनल पार्क। गोविंद नेशनल पार्क आपका सोर्स रीजन ऑफ द टोन्स रिवर इसके पास है, तो देख लीजिएगा इसको। देन नेशनल पार्क लिस्ट, एक्चुअली नेशनल पार्क हमने मैप के थ्रू डिस्कस तो कर ही लिया है, तो इसमें ये देख लीजिए कि सबसे पहले जिम कॉर्बेट 1936, देन कान्हा एमपी में 1955, देन दुधवा 1977। ये थोड़ा सा ईयर कुछ इंपॉर्टेंट है। बाकी स्टेट हम देख चुके हैं, जो चीज़ हमने नहीं पढ़ा उसको हम देख लेते हैं, बाकी तो हम पढ़ चुके हैं। ये स्टेट सारा हम देख चुके हैं मैप के थ्रू। देन ये कुछ के डिस्ट्रिक्ट जो एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, जैसे काजीरंगा की गोलाघाट, नागांव, सोनितपुर, साइलेंट वैली की पलक्कड़, पेंच नेशनल पार्क की नागपुर, कान्हा की मांडला और बालाघाट, कुद्रेमुख की चिकमंगलूर। द लार्जेस्ट सर्वाइविंग पॉपुलेशन ऑफ द नीलगिरी तहर इज फाउंड इन इराविकुलम नेशनल पार्क विच इज लोकेटेड अलॉन्ग वेस्टर्न घाट इन द इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ द केरला। Then Periyar National Park is located in Kerala. It is mainly a tiger reserve and elephant reserve. Then Kebul Lamjo National Park is Manipur. Okay, Loktak Lake पे it is only floating national park, यही मैं कह रहा था। केबुल लामजो नेशनल पार्क इज characterized by many floating decomposed plant material which is known as फुमड़ी, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, और यहीं पर डांसिंग डियर पाई जाती हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क is located in Kullu district of the Himachal Pradesh. This park is famous for the biodiversity. Himalayan brown bear is found for temperate and alpine trees. Then World Heritage Site status was confirmed by the GHNP on 23rd June. ठीक है, सब बेसिक है। Then सुल्तानपुर नेशनल पार्क लोकेटेड इन गुड़गांव, ये हम सब देख चुके हैं। नेशनल पार्क ऑफ भूटान इज स्प्रेड एरिया, काफ़ी ज़्यादा एरिया में है, ये चीज़ बता रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 33% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द भूटान। देन दिल्ली जू को ऑफिशियली नेशनल जूलॉजिकल पार्क 1982 में डिक्लेयर किया गया था। देन यहाँ पर कुछ है, जैसे काजीरंगा में रिनोसर्स है, गिर में लायन। लायन तो भाई कहीं भी अंधेरे में भी अगर आपको लगाना हो ना तो लायन गिर ही लगाना। सुंदरबन टाइगर, जब तक कि गवर्नमेंट कुछ नया नोटिफाई नहीं करती। ओके, पेरियार एलिफेंट टाइगर। देन आपका बांदीपुर टाइगर सेंचुरी, काजीरंगा वन हॉर्न रिनो, सुंदरबन बायोस्फीयर टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल एलिफेंट, और ये सबसे लेटेस्ट अभी आपका रिजर्व है, नेशनल पार्क है। देन यहाँ पे नेशनल बायोलॉजिकल गार्डन ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है। देन इंडियाज फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी इज बिल्ट इन, कहाँ पे? ये एक्चुअली बिहार में है, बीपीएससी क्वेश्चन है वैसे भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? जिम कॉर्बेट, ऑप्शन ढूंढिए कहाँ पे है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, डी। ये देखो, ये तो मल्टीपल टाइम्स आया क्वेश्चन। ओके, सभी की ईयर भी है कि 1936, 1955, देन 77, 83। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? ओल्डेस्ट कौन सा है आपका? जिम कॉर्बेट। देन फर्स्ट नेशनल पार्क टू बी स्टैब्लिश्ड इन इंडिया, कौन सा सबसे पहले स्टैब्लिश हुआ था? जिम कॉर्बेट। फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, फर्स्ट नेशनल पार्क इंडिया का कौन सा है? जिम कॉर्बेट। मतलब मल्टीपल एग्जाम में आए सेम क्वेश्चन। देन आता है यहाँ पे करेक्ट, आपको देखना है, हमेशा देख लिया करिए, आपको करेक्ट देखना है, इनकरेक्ट देखना है। तो करेक्ट आंसर देखना है, सिमलीपाल नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन उड़ीसा। थाईलैंड वाज नोन एज सियाम ड्यूरिंग एंशियंट टाइम। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, सियाम उसको बोलते थे थाईलैंड को। अब अष्टादिग्गराज वाज जेम ऑफ द कोर्ट ऑफ द शिवाजीज। ओके, तो ये ऐसा नहीं था। उसके बाद अष्टचाप वाज अ ग्रुप ऑफ डिवोटीज हु वर डिसिप्लिन ऑफ द आदिशंकर, ये भी इन्फॉर्मेशन गलत है। तो यहाँ पर पहला दूसरा सही है,
ये दोनों, बाकी दो गलत थे। देन आता है आपका नॉट करेक्टली मैच, नॉट सिमलीपाल उड़ीसा, अभी रिसेंटली नोटिफाई हुआ है उड़ीसा। ओके, सिमलीपाल उड़ीसा है, एमपी में नहीं, बाकी सही। बांदीपुर कर्नाटका है, मानस असम में, पेरियार आपका केरला में है। देन आपका अगला है बांधवगढ़, बताइए बांधवगढ़ हिमाचल से, ये बिल्कुल गलत है हिमाचल। ओके, हिमाचल गलत है भाई, मध्य प्रदेश में है ना। उसके बाद बांदीपुर, ये आपका कर्नाटका में है। अच्छा, ओके, मैच करना है, ठीक है, ये कर्नाटका में है। ओके ओके। अब जैसे रोहला नेशनल पार्क, ये कोई नेशनल पार्क है ही नहीं रोहला वाला, तो पता नहीं इन्होंने यूपीपीसीएस वालों ने कहाँ से दे दिया इसको। गिर आपका गुजरात में, ये पता ही है, ठीक है। सारे इसके करेक्टली मैच देख लीजिए, क्वेश्चन गलत है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटका, ये याद रखिए बांदीपुर कर्नाटका में है। देन आपका गिर आपका गुजरात है ये। देन आपका अगला क्वेश्चन है व्हिच वन आर द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द आइडियल हैबिटेट फॉर द साइबेरियन क्रेन, किस में? राजस्थान में है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। उसके बाद केवलादेव घाना नेशनल पार्क, राजस्थान। पहले बर्ड सेंचुरी था, बाद में इसको नेशनल पार्क बनाया गया था। देन आपका आता है मैच करना है स्टेट लिस्ट को 1 से 2। देखो एकदम बेसिक सा है, बांदीपुर कर्नाटका, सिमलीपाल उड़ीसा, एकदम करेक्टली मैच है। सी का 3 है, ठीक है, डी का 1 है, ये बी ऑप्शन। उसके बाद उत्तराखंड का आपको पता ही, राजाजी नेशनल पार्क पहला, ए का 2 हो गया, असम का मानस हो गया। देन आता है अगला मैच करना है दोबारा। अब देखो इसमें ये पूछा गया कौन किसके लिए फेमस है, और इसमें फेमस एनिमल्स हैं, तो आप उसको लगा सकते हो सही। जैसे काजीरंगा, काजीरंगा किस लिए फेमस है? 1 हॉर्न रीनो के लिए। ओके, उसके बाद सुंदरबन, सुंदरबन देखो सिमलीपाल, सुंदरबन आपका बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ओके, और टाइगर रिजर्व भी, वैसे बायोस्फीयर रिजर्व भी है और टाइगर रिजर्व भी है, तो आप डी का 4 लगा सकते हैं वैसे, सी का 4 ये। ओके, देन आपका सिमलीपाल, सिमलीपाल उड़ीसा है, किसके लिए फेमस है? देखो बांदीपुर तो एलिफेंट के लिए है। ओके, यहाँ देख सकते हैं, बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, काजीरंगा 1 हॉर्न रीनो है, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल एलिफेंट रिजर्व है। ओके, तो याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन अगेन। उसके बाद अगला है, देखो ये एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है, तो अगर आप एमपी का दे दो, जो जिस स्टेट का दे रहा है उसका तो डिस्ट्रिक्ट भी याद रखें, बाकी दूसरे स्टेट वालों को डिस्ट्रिक्ट याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसको देख लीजिएगा, बाकी यहाँ पे सही मैच है। कान्हा नेशनल पार्क, मंडला बालाघाट, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, शहडोल, उमरिया, माधव नेशनल पार्क शिवपुरी, इंद्रावती नेशनल पार्क बस्तर रीजन। देन आता है आपका which one of the following protected area is well known for conservation of the subspecies of the Indian swamp deer, बारहसिंगा जिसको बोलते हैं, that thrives well on hard ground and is exclusively germivorous। ठीक है, वैसे इसका कान्हा नेशनल पार्क ही सही, क्योंकि देखो हार्ड ग्राउंड तो मानस में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्वैम्प टाइप का है, मुद्दुमलाई और ताल चपर ये सब भी नहीं है, तो इन्हीं दोनों में से था, तो बस ये कान्हा नेशनल पार्क इसका सही है। बारहसिंगा के लिए फेमस भी कान्हा नेशनल पार्क। ओके देखो गिर नेशनल पार्क, गिर का नाम आते गुजरात लगा दूँ, ठीक है। उसके बाद बांधवगढ़ एमपी में है, भरतपुर कहाँ है? राजस्थान, काजीरंगा असम। ओके, बेसिक्स है। देखो दचिंगम जम्मू कश्मीर, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश। ओके, उसके बाद बांदीपुर कर्नाटका, सही मैच है। सरिस्का राजस्थान, ये सारे सही मैच थे क्या? नहीं, एक ऊपर का इधर उधर था, बाकी सारे सही थे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब देखो करेक्टली मैच नहीं है, ये आपको देखना है। देखो काजीरंगा असम में तो करेक्टली मैच है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड करेक्टली मैच है, बांदीपुर कर्नाटका में है, ये कर्नाटका है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इसको देख लीजिए अच्छे से, कर्नाटका है। संजय नेशनल पार्क एमपी में, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है। अरेंज द फॉलोइंग नेशनल पार्क इन दियर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड, देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। जिम कॉर्बेट जो सबसे पहले बना है, ये सबसे पहले रहेगा, मतलब 2 वाला पहले रहेगा, 2 वाला इसमें एक ही ऑप्शन है, 2 4 3 1, तो ये थोड़ा सा इसलिए हो जाएगा। जिम कॉर्बेट नहीं, साइलेंट वाली नहीं, जिम कॉर्बेट पहले बना है, जिम कॉर्बेट 1936,
देन साइलेंट, देन कान्हा, देन आपका काजीरंगा, देन आपका साइलेंट वैली। तो जिम कॉर्बेट हमेशा याद रखिएगा सबसे पहले 1936 में बना, उसके बाद सारे हैं, तो इसलिए हमेशा उसी ऑप्शन को पहले सेलेक्ट करना है। उसके बाद कुछ करना हो तो कान्हा करना, जिम कॉर्बेट देन कान्हा। ओके, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कौन सा है? इंद्रावती हमने पढ़ रखा है। अब इसमें मैच लिस्ट 1 और 2 को मैच करना है। देख लेते हैं इसमें, जैसे इंटाकी कहाँ पे है? नागालैंड में है। ओके, सीधा देख लीजिए, वैसे सी ऑप्शन करेक्ट है, बट मैच देख लीजिए यहाँ पे, सीधा टाइम बचाइए। इंटाकी नागालैंड है, बेतला झारखंड है, गिंडी तमिलनाडु है, और सिरोही मणिपुर में है। देन अगला है, देन अगेन ये मैच करने का कॉलम है, इसमें मैच का ऑप्शन गलत दे रखा होगा, बट हम यहाँ सही देख लेते हैं। जैसे इंद्रावती आपका नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है, मोलेम आपका गोवा में है, और कलेसर आपका हरियाणा में है, बेतला पलमऊ नेशनल पार्क आपका झारखंड में है। ओके, जब ये दोनों डिवाइड नहीं हुए थे ना, तभी बिहार में काउंट होता था, तो इसलिए कई सारे क्वेश्चन अब वो इरिलीवेंट हो जाएंगे यहाँ पे, बट ठीक है, आपको तो पता ही ना कि बेतला पलमऊ झारखंड में है। देन अगला आता है गिर नेशनल पार्क लायन के लिए फेमस है। सुंदरबन काजीरंगा आपको डिनोसर्स के लिए फेमस है। देखो, पेरियार एलिफेंट और सुंदरबन टाइगर। ओके, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। देन उसके बाद व्हिच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? पेरियार नेशनल पार्क हंगुल, ठीक है, हंगुल के लिए फेमस नहीं है। ये एलिफेंट के लिए अभी हम लोग जस्ट अभी देखा पीछे क्वेश्चन, मतलब पेरियार नेशनल पार्क एलिफेंट के लिए कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसको आप याद रखिएगा। जैसे राजा जी तो एलिफेंट के लिए है, मानस भी एलिफेंट के लिए है, दुधवा टाइगर के लिए। देखो, एक नेशनल पार्क कई सारी चीज़ों के लिए फेमस हो सकते हैं, लेकिन कोई एक ऐसी स्पीसीज जो वहाँ बिल्कुल नहीं पाई जाती, ठीक है, तो वो तो गलत ही रहेगा, तो वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। Which of the following national park is the first in India officially introduced as a mascot named भूत सिंह द बारासिंगा? कौन सा होगा? कान्हा होना ही होगा ना चाहिए, ऐसे तो कान्हा ही करते हैं। हाँ, कान्हा नेशनल पार्क है। देन which of the following is not correctly matched? अब इसमें देखो करेक्टली मैच कौन सा नहीं है, तो अंसी कर्नाटका में है, बलफक्रम मेघालय में है, चंदोली नेशनल पार्क गुजरात में नहीं है। ओके, सतारा है, स्प्रेड ओवर सतारा, कोल्हापुर है, सांगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र। MPPCS का क्वेश्चन है, इसलिए इसमें आया है। विच आर द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिक इन बीइंग स्वैम्प विद फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट रिच बायोडाइवर्सिटी? केबुल लामजो नेशनल पार्क, सिंपल, मणिपुर का। केबुल लामजो नेशनल पार्क इन व्हिच लेक? लोकटक, ये भी हमने देख लिया। याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केबुल लामजो, उसमें संगाई डियर पाई जाती है, इसको हम डांसिंग डियर बोलते हैं। देखो, डांसिंग डियर ऑफ द मणिपुर, क्योंकि वो एक फुमड़ी से दूसरी फुमड़ी में जाती है ना, तो ऐसा लगता है डांस कर दी है। देन फांगपुल नेशनल पार्क इन मिजोरम इज नोन फॉर व्हिच आर द फॉलोइंग? किसके लिए? ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, इसको ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी बोलते हैं, फांगपुई को। वेयर इज डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड? डिब्रू सैखोवा ये असम में है, याद रखिएगा। 10 captive breed Asian giant tortoise, one of the largest tortoise species in mainland Asia, were recently released which of the national park? देखो, ये काफ़ी एक एंटंकी नेशनल पार्क में है, ठीक है। 10 captive breed Asian giant tortoise were recently released into एंटंकी नेशनल पार्क। ओके, तो ये याद रखिएगा, क्योंकि ये एक्चुअली इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि टॉर्टोइज वगैरह की चीज़ें जब आती हैं तो थोड़ा सा आ रहता है एग्जाम में इम्पोर्टेंस उसकी। ओके, और वैसे BPSC का क्वेश्चन है, तो BPSC के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। ओके, देन धूपगढ़ पीक इज सिचुएटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क? धूपगढ़ आपको पता ही है, सतपुड़ा नेशनल पार्क। ओके, धूपगढ़ होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट MP। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क which has been accorded the UNESCO World Heritage Site status is? हिमाचल, ठीक है। उसके बाद लिस्ट मैच करनी है, लिस्ट तो मैच कर ही सकते हैं, इसमें कुछ गलत दे रखा होगा इसलिए ये ऐसे, तो हम सीधा लिस्ट ही मैच कर लेते हैं। देखो, काजीरंगा कहाँ? गोलाघाट नौगांव, देन कुद्रेमुख चिकमंगलूर, साइलेंट वैली पलक्कड़ मलप्पुरम, पेंच वैली नागपुर। देन क्लाउड गोट्स ऑफ द नीलगिरीज फाउंड इन,
ये एदाविकुलम नेशनल पार्क में है। क्लाउड गोड्स आपने लिखी थी, इज फाउंड इन एदाविकुलम, ये न्यूज़ में था उस टाइम पे। विच आर द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज कम्प्लीटली इन द टेम्परेट एल्पाइन जोन। टेम्परेट एल्पाइन जोन में कौन सा है? वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। ये आया था एग्जाम में, आई इसका लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। टेम्परेट जोन में एक्चुअली इसके अलावा कोई है ही नहीं, मानस नहीं है, नामदफा नहीं है, न्योदा नहीं है, यही है। देन सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड इन, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ सिचुएटेड है? गुड़गांव। देन विच आर द फॉलोइंग सेंचुरी हैज मोर देन 30% ऑफ इट्स टोटल एरिया अंडर नेशनल पार्क? भूटान, हमने देखा था, थोड़ा ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। देन रानी झांसी मैरीटाइम नेशनल पार्क वाज फाउंडेड इन, कहाँ पे? 96। देन अगला, द ओशियनिक नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, ओशियनिक नेशनल पार्क कहाँ पे? कच्छ। भाई कच्छ के पास ही तो ओशियनिक नेशनल पार्क है, और कहाँ रहेगा? ठीक है, यहाँ से कंप्लीट होते हैं।